इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया। $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाला पहला व्यक्ति एलन मस्क। पुर्तगाल स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं। भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौस्तव चैटर्जी। 79वां ग्रैंड मास्टर प्राणेश एम। भारत का पहला पशु IVF मोबाइल यूनिट गुजरात कलासा बंडूरी परियोजना कर्नाटक में शुरू की गई है केंद्र सरकार द्वारा। बिहार के स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर। 108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में शुरू हुआ है। 2030 का रेलवे द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की योजना बनाई गई है। ओडिशा सरकार द्वारा विंटेज वाहनों का अलग पंजीकरण किया जाएगा। भारत पे का CEO नलिन नेगी को बनाया गया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नया नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया है। गान नगाई उत्सव मणिपुर में दिसंबर में देश में बेरोजगारी दर 8.3% थी। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी है शिवा चौहान। असम सरकार द्वारा मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया है। जयपुर में संविधान उद्यान का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। हरियाणा में दिसंबर 2022 में सर्वाधिक बेरोजगारी थी। नेपाल में पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन चाइना के सहयोग से किया गया। वॉल ऑफ पीस म्यूरल का उद्घाटन केरल में किया गया है। ओडिशा सरकार द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल दिया जाएगा। दीदी सुरक्षा कवच अभियान पश्चिम बंगाल का है। पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन भोपाल में शुरू किया गया है। 2023 का G20 पहली बैठक पुदुचेरी में हुई। बिहार का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय केरल में है। रत्न एवं आभूषण परिषद अध्यक्ष संयम मेहरा बनाए गए हैं। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। पोलो प्रतिमा मणिपुर का उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया और यह प्रतिमा 120 फीट ऊंची है। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान बंधन बैंक का है। बिहार सरकार द्वारा जातीय सर्वेक्षण 7 जनवरी 2023 से शुरू किया गया। एशियाई प्रशांत दाग संघ के महासचिव बनाए गए हैं डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। बेली सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। पर्पल फेस्ट गोवा में शुरू हुआ है। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अगला अध्यक्ष केविन मैकार्थी बनेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का ग्लोबल पार्टनर बना है JSW ओडक्कझल पुरस्कार अंबिका सूथन मंगड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई है जालना तथा नागपुर की। फसाई से इट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट वाराणसी कैंट को मिला। चेरचेरा महोत्सव छत्तीसगढ़ अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप DY चंद्रचूड़ को। उस्मानाबाद जिला अदालत महाराष्ट्र की पहली E-कोर्ट बनी है। BCCI चयन समिति का अध्यक्ष बने हैं चेतन शर्मा। अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल में बेस्ट डायरेक्टर SS राजमौली है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 मना है इंदौर में। सानिया मिर्जा भारतीय टेनिस खिलाड़ी पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है 10 जनवरी को। उड़ीसा के जागा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है अदार पूनावाला को। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ड्वेन पिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले ली। नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद बनाए गए हैं हैरी ब्रूक और एस्ले गार्डनर। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है केरला। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है अपर्णा सेन को। DRDO ने ओडिशा में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण किया। ऑस्कर 2023 की शॉर्टलिस्ट में शामिल हुआ है द कश्मीर फाइल्स। 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर है दिल्ली। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में 7% हिस्सेदारी बढ़ाई। 83 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर में हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जापान फर्स्ट रैंक पे था और इंडिया को 85वां रैंक मिला है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 का दिया गया है थिरू S नदेसन को। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा शामिल करने का फैसला लिया। मेटा जो कि फेसबुक पेटेंट कंपनी है भारत में वैश्विक व्यापार प्रमुख बनाए विकास पुरोहित को। सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ। इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की युगांडा ने। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जिंदल स्टील को दिया गया। देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट चार्जिंग पॉइंट स्थापित करेगा टाटा पावर। MIT के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया। अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है उषा रेड्डी ने। श्रीलंका ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान।
टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट मुंबई में लगा है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। जल्लीकट्टू समारोह तमिलनाडु में मनाया गया। ओईसीडी का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। क्लेयर लोम्बार्डली को 75वां सेना दिवस का आयोजन हुआ बेंगलुरु में। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में हुआ। भारत में 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है, ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार। G20 के तहत थिंक 20 बैठक भोपाल में होगी। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर शहर केरल में है। अवनी चतुर्वेदी सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट है। फ्रांस के कैप्टन ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। बाजरा उत्सव गांधीनगर में मनाया गया। कॉन्गनीजेंट का सीईओ बनाया गया है रवि कुमार एस को। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने की मंजूरी दी है 1 अप्रैल 2023 से। दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया गया है पीएम मोदी द्वारा। यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक है। सारंग उत्सव आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया। ये भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव है। शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। 23वां नेशनल स्के चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है फलक मुमताज ने। यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व किया है सुल्तान अल जबेर। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया WEF के द्वारा। बीआरओ में तैनात पहली महिला अधिकारी है सुरभि जखमोला। अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखा है विदिशा जिला ने। पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश है यूके। भोगाली बिहू त्योहार मनाया गया असम में। भारत ने क्यूबा को पेंटावैलेंट वैक्सीन की 12,500 खुराक देने की घोषणा की है। मिस यूनिवर्स 2022 की बनी है आरबोनी ग्रेबियल, अमेरिका की है। जम्मू कश्मीर सरकार सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त कर पूरी तरह डिजिटल हो गई है। श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा। सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पे है जेरी सीनफेल्ड। 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है बार्सिलोना ने। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कोल्लम केरल का। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। विमेंस आईपीएल के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदा है वाईकॉम 18 ने। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बनाए गए। आईएमडी ने देश को 2025 तक डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश अवार्ड मिला है नानेरा को। एएसआई ने बिहार में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है। मास्टरकार्ड ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है। मार्शल आइलैंड में सीबी जॉर्ज को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हुआ। भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है रशिया। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर कर्नाटक में है। बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 का तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक को मिला है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बैट्समैन है शुभमन गिल। मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड मिला कृष्णा वविलाला। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक प्रवीण शर्मा बनाए गए हैं। ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 जेनसेन हुआंग जो है वो शीर्ष पे था। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ ऑरेंज कलर का चमगादड़ मिला है। केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिन तक मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है। सैंडुक रूइट मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए पुरस्कार जीता है। अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला है जनानी रामचंद्रन। हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत नीदरलैंड में हुई। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में हुआ। पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 जो कि जैसलमेर में हुआ भारत और मिस्र के बीच का है। भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जियो बनाया गया है। वायनाड सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है। सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 का मिला है आरवी प्रसाद को। यूनेस्को अफगानिस्तान की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा।
2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अस्का पुलिस थाना गंजम जिला उड़ीसा का बना है। यूनेप का कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन है। ढाका मैराथन 2023 पुरुष वर्ग चैंपियन है स्टैनली क्रिपोटिच बेट। स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना पंजाब सरकार ने शुरू की है। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 लक्ष्मण रावत का है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 इंडिया का 4th रैंक है। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मनीष तिवारी को मिला है, जो कि ब्रिटिश भारतीय हैं। शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक हैं A.K. सिकरी। G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कर्नाटक में हुई। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता है अन सियंग ने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामांकन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 का रखा है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार डॉक्टर प्रभा अत्रे को दिया गया। बाजरा पे अंतर्राष्ट्रीय मेला बेंगलुरु में लगाया गया है। झारखंड राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की। यूएस राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया का मानवाधिकार राजदूत नियुक्त किया है जूली टर्नर को। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान दिल्ली सरकार ने शुरू की। ममानी महोत्सव लद्दाख में शुरू हुआ है। बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला है गोवा एयरपोर्ट को। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम बनी है भारत की। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा बनाए गए हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना चंडीगढ़ की है। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल है ऋषभ पंत, जो कि अकेले खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट टीम से। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। पद्म पुरस्कार 2023 106 लोगों को दिया गया, जिसमें से 6 पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री हैं। वीरता पुरस्कार 2023 का दिया गया है 412 लोगों को। नोरो वायरस के 2 मामले मिले हैं केरल राज्य में। ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सूर्य कुमार यादव हैं। आईसीसी अवार्ड्स 2022 मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं। 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में हुआ। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में उपाध्यक्ष है भारत। फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कजाकिस्तान कर रहा है। 13वीं सदी का होयसला कला का हीरा स्टोन खोजा गया है कर्नाटक में। गूगल ने स्पैरो को अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट बनाया है। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए न्यूजीलैंड ने डेबी हाकले मेडल शुरू किया। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 का मिला है आशिफ शेख को, जो कि नेपाल से हैं। राजा जे चारी इंडो अमेरिकन हैं। इन्हें अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है। संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारत और जापान के बीच में हुआ। जैविक गुणवत्ता पर शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक बने हैं नरेश लालवानी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री है मिशेल योह, जो कि मलेशिया से है।